आती है, लेट्स से इट्स मी एंड अनदर पर्सन, अगर मुझे किसी के साथ संस्कार स्वभाव नहीं एडजस्ट हो रहा, नहीं बन रही, हर बात में ही कुछ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो जनरली जो बात आती है, जो हम फील करते हैं, वो ये है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो राइट है, एंड सामने वाला जो कह रहा है या सोच रहा है या कर रहा है वो ऑब्वियसली राइट नहीं है। और स्पेशली जब बातें एकदम ऑपोजिट होती हैं, लेट्स से आपने कहा बेटी एंड मदर इन लॉ, अब ये तो सारा दिन उनके बीच चलने वाला है कि अगर वो दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट बंडल ऑफ संस्कार है ना, दो आत्माएं हैं, बिल्कुल दो डिफरेंट अपब्रिंगिंग है। जब एक माँ और बेटी भी है, मदर इन लॉ तो अलग हुआ, माँ और बेटी जो एक ही घर में, एक ही परिवार, जेनेटिकली भी कनेक्टेड है, हम कहेंगे पेरेंट्स के कई संस्कार बच्चों को मिलते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होने के बाद भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता ही है, क्योंकि संस्कार अलग अलग हैं। इवन खाने के टेस्ट अलग होंगे, काम करने का तरीका अलग अलग, सजाने का ही अलग है, खाना तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात है। हर तरह में, जैसे किचन में भी अगर दो लोग काम करेंगे तो काम करने का तरीका अलग अलग होगा। सिर्फ ये होता है क्योंकि वो बच्चा डे वन से उस पेरेंट के साथ रहा है, वो उस एनवायरमेंटल कंडीशनिंग में है, तो बचपन से उधर रहने के कारण उसने कई सारे तरीके उधर के अडॉप्ट किए हुए हैं, और वो ही उसके लिए सही तरीका है, क्योंकि उसको बचपन से वही सीखा है ना, किस तरह कितने बजे सुबह उठना है, किस तरह के कपड़े, इवन जो फिजिकल चीजें हम कह रहे हैं, सोचना तो तरीका अलग, लेकिन ये फिजिकल चीजें भी, किस तरह पहनना है, क्या करना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो कंडीशनिंग है वो बच्चे के लिए वही कंडीशनिंग सही होती है, क्योंकि उसने वही देखी है, उसने कुछ और देखा ही नहीं है। तो जो उसने देखा वो उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स बिकम्स पर्सनालिटी, अब वो उसका बहुत डीप रूटेड संस्कार है। एंड देन ऑफ कोर्स उसके अपने संस्कार, जिस तरह वो सोचता है, हर परिस्थिति को कैसे रिएक्ट करता है। सपोज उस बच्चे के अंदर गुस्से का संस्कार है, उस बच्चे के अंदर हर्ट का संस्कार है, मदर के अंदर नहीं है, तो फिर एक ही सिचुएशन में वो दोनों भी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि द मदर विल से क्यों छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हो, क्यों तुम इतना कमजोर फील करते हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल ऑलवेज बी देयर बिटवीन टू सोल्स। सिर्फ यहाँ क्या है, पेरेंट और चाइल्ड में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन प्यार की बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए एक्सेप्टेंस, क्योंकि लव मीन्स एक्सेप्टेंस। तो अगर आपको डिफरेंट दिखता भी है, आप उसको पसंद भी अगर नहीं आए, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। थोड़ी देर क्रिटिकल भी हो जाएंगे, बोल भी देंगे, बट आफ्टर दैट देन इट इज स्टिल ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल उस रिश्ते में बहुत हाई है। लेकिन अब ये बेटी जब दूसरे घर जाएगी, जहाँ कई सालों की एक अलग कंडीशनिंग हुई हुई है, वो कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उनके सही और गलत के जो पैरामीटर्स है, उनकी राइट्स एंड रॉन्ग्स की जो डेफिनेशंस है, और इस बच्चे की जो राइट्स एंड रॉन्ग्स की डेफिनेशन है, दे कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब हो सकता है कि दोनों का एक भी राइट और रॉन्ग सेम नहीं होगा। बट वहाँ की फैमिली को भी तो नया नया लगता होगा ना, समझो बाकी फैमिली 25 साल से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, तो एक बहू घर पे आती है, तो उसको वो लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमारी तरह जिए, हमारी तरह बात करे, हमारी तरह खाए, हमारा टेस्ट हो बाकी सबकी तरह। व्हाई शी सो डिफरेंट? तो डिफरेंट तो रहेगी ना। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट, डिफरेंट तो होगा ही ना। अगर ये बात हम सब पकड़ लें, इस बात को कि डिफरेंट तो होगा ही, एंड डिफरेंट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, बट डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट सोल। वो आत्मा एक अलग एनवायरनमेंट में, अलग वाइब्रेशंस में पल कर आई है 25 साल या 30 साल, और यहाँ एक अलग वाइब्रेशन है। अब सिर्फ 25 साल की अगर हम वाइब्रेशन देख लें तो दो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। अब हमें ये पता है कि आत्माएं तो अनेक जन्म लेकर आई है, तो मेरे